सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM आरजे यूबी और आरजे उज्जवल के साथ। जी हाँ, स्वागत है आपका स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के 6ठे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कोविड-19 और होम केयर के विषय पर। बिल्कुल उज्जवल, जिसमें हमने बताया कि कोविड से पीड़ित मरीजों की घर पर देखभाल कैसे करें। साथ ही हमने बताया कि अगर घर का कोई एक सदस्य कोविड से पीड़ित है तो बाकी सदस्यों को क्या करना चाहिए। जबकि इस एपिसोड में हम बात करेंगे कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित अफवाहों और गलत फहमियों के बारे में। हाँ, यानी कि मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19। कोविड-19 से जुड़ी परेशानियां और माओं को इस दौरान बरतने वाली सारी सावधानियां, इन सब के बारे में जानने के लिए सुने हमारी एक नई रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प। हम चर्चा करेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और कोविड से आए हर बदलाव के बारे में और जानेंगे उसका समाधान। 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर पर यूनिसेफ और CRA के सहयोग से प्रसारित इस श्रृंखला को आप सुन सकते हैं हर मंगलवार सुबह 11 बजे और आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे। स्वास्थ्य संकल्प, बेहतर जीवन का एक बेहतर विकल्प। अगर आप हमें आज पहली बार सुन रहे हैं तो आपको बता दूं कि यह रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प सीरीज का 6ठा एपिसोड है। यूनिसेफ और CRA के सहयोग से यह कार्यक्रम हर मंगलवार सुबह 11 बजे प्रसारित होता है। इतना ही नहीं, श्रोताओं के समय और सुविधाओं के मद्देनजर इस कार्यक्रम को प्रत्येक बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे पुनः प्रसारित किया जाता है। तब भी अगर आपने किसी वजह से इस कार्यक्रम को मिस कर दिया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि रेडियो एक्टिव 90.4 FM से प्रसारित होने वाले सारे कार्यक्रम को आप हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। उज्जवल, हम वैक्सीनेशन से संबंधित अफवाहों और गलत फहमियों पर बात करने से पहले श्रोताओं को ये बता देते हैं कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ सरकार द्वारा 75 दिनों का ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसकी अवधि 15 जुलाई से 30 सितंबर तक है। बिल्कुल सही कहा यूबी आपने, क्योंकि कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है और जरा सी लापरवाही आपके लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए तय अवधि से पहले प्रिकॉशन डोज जरूर ले लें। उज्जवल, काफी लोग तो अफवाहों और मिथकों की चपेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। इसलिए वैक्सीनेशन से संबंधित सटीक जानकारी उन तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है ताकि वे सही निर्णय ले सके। इसलिए इस कार्यक्रम में हम आपको वैक्सीनेशन से जुड़े मिथकों के साथ साथ उसकी सच्चाई से भी रूबरू कराएंगे। बिल्कुल उज्जवल, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ही है लोगों को कोविड से संबंधित सारी जानकारियां पहुंचाकर उन्हें जागरूक करना। तो हम बात करते हैं मिथकों के बारे में, साथ ही विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से प्रत्येक मिथक के पीछे की सच्चाई के बारे में। कोविड-19 वैक्सीनेशन से संबंधित पहली अफवाह है कि वैक्सीन के अंदर काफी खतरनाक तत्व मौजूद होते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में हानि पहुंचा सकते हैं, जबकि ये बात सरासर गलत है, क्योंकि इसमें ऐसी सामग्रियां हैं जो हमारे कई खाद्य पदार्थों में भी शामिल हैं, जैसे कि फैट, शुगर, सॉल्ट्स इत्यादि। बिल्कुल यूबी, वैक्सीन में उपस्थित सामग्रियां बनाने वाली कंपनियों के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे कि जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन में कोविड-19 वायरस का एक हार्मलेस वर्जन होता है और नोवावैक्स कोविड-19 वैक्सीन में वायरस के हार्मलेस टुकड़े शामिल हैं। इन टुकड़ों को हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। ये हमारे शरीर में कोशिकाओं को एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बनाने में मदद करते हैं, जो हमें भविष्य में कोविड-19 से पीड़ित होने से बचाता है। हाँ उज्जवल, और इसमें प्रिजर्वेटिव्स, एंटीबायोटिक्स, फूड प्रोटीन्स, मेडिसिन्स,
लेटेक्स और मेटल्स जैसे कोई भी तत्व बिल्कुल भी मौजूद नहीं होते हैं। यूबी, अगर दूसरे मिथक की बात करें तो कई लोगों का मानना है कि कोविड-19 से बीमार होने से जो उन्हें नेचुरल इम्यूनिटी मिलती है वह उस इम्यूनिटी से बेहतर होती है जो उन्हें कोविड-19 के वैक्सीनेशन से मिलती है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार आपको फिर से बता दूं कि कोविड-19 का वैक्सीन लेना कोविड के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बनाने का सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक भरोसेमंद उपाय है। बिल्कुल, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने से अधिकांश लोगों को कोविड-19 से हाई लेवल की सुरक्षा मिलती है और उन लोगों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर सकता है जिन्हें पहले से ही कोविड-19 था। एक स्टडी में पाया गया कि अगर 2 लोग कोविड से पीड़ित थे और अब रिकवर हो चुके हैं और पहले व्यक्ति ने नियम के साथ पूर्ण कोविड वैक्सीनेशन करवाया और दूसरे ने नहीं करवाया, तो वैक्सीनेशन नहीं करवाने वाले को वैक्सीनेशन करवाने वाले की तुलना में कोविड होने का चांस 2 गुना से भी ज्यादा है। और यूबी, वर्तमान में उपलब्ध सभी कोविड-19 वैक्सीन कोविड-19 को रोकने में प्रभावी है। कोविड-19 से बीमार होना भविष्य में होने वाले किसी बीमारी से कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकता है, जिसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहा जाता है, लेकिन लोगों के कोविड-19 से सुरक्षा का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी बीमारी कितनी हल्की या गंभीर थी और कभी-कभी उनके संक्रमण के बाद का समय और उनके उम्र पर भी निर्भर करता है। इतना ही नहीं, कोविड-19 वैक्सीनेशन आपको बीमारी का अनुभव किए बिना एंटीबॉडी प्रतिक्रिया बनाकर आपकी रक्षा करने में मदद करता है। अपने आप को वैक्सीन लगवाने से आपके आसपास के लोगों की भी रक्षा हो सकती है, विशेष रूप से ऐसे लोग जिन्हें कोविड-19 से गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ गया है। कोविड-19 से बीमार होने पर गंभीर बीमारी या मृत्यु भी हो सकती है और हम विश्वसनीय रूप से यह अनुमान नहीं लगा सकते कि किसे हल्की बीमारी होगी या कौन गंभीर रूप से बीमार होगा। यदि आप बीमार हो जाते हैं तो आप दूसरों को भी कोविड-19 फैला सकते हैं। आपको कोविड-19 संक्रमण के बाद भी लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रह सकती है। इसलिए जिन्होंने पूर्ण वैक्सीनेशन नहीं करवाया है उन्हें चाहिए कि वे जल्द से जल्द इसे पूरा करवाएं। उज्जवल, अगर तीसरे मिथक की बात करें तो कई लोगों का ये मानना है कि वैक्सीन की वजह से कोविड के नए वेरिएंट की उत्पत्ति होती है। यूबी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोविड वैक्सीन कोविड-19 के किसी भी वेरिएंट की उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकते, बल्कि कोविड-19 वैक्सीन इसके नए वेरिएंट को पनपने से रोकने में मदद कर सकते हैं। और मुख्य रूप से कोविड का नया वेरिएंट एक नेचुरल प्रोसेस के तहत होता है जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। ये वायरस जितना ज्यादा फैलेगा, इसके म्यूटेशन की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए हाई वैक्सीनेशन कवरेज से न केवल हम कोविड को फैलने से रोक सकते हैं, बल्कि कोविड के नए वेरिएंट को पनपने से भी रोका जा सकता है। उज्जवल, आपको पता है कहीं कहीं तो लोगों को ये कहकर भी भ्रमित किया गया कि वैक्सीन के अंदर माइक्रोचिप लगा होता है। अगर आप वैक्सीन लेंगे तो आपके सारे क्रियाकलापों को ट्रैक किया जाएगा। इस अफवाह को तो पूर्ण रूपेण नकारा जा सकता है यूबी, क्योंकि वैक्सीन का निर्माण बीमारियों से लड़ने के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए नहीं। अगले अफवाह की बात करें तो लोग कई जगह पर वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे क्योंकि किसी ने उन्हें ये कहकर बहका दिया था कि अगर आप वैक्सीन लेंगे तो आपका शरीर चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगेगा और आप चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। ये मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं है यूबी, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन में कोई ऐसे तत्व मौजूद नहीं होते जो आपके इंजेक्शन के स्थान पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं और कोविड-19 के सारे वैक्सीन धातुओं से मुक्त होते हैं, इसलिए यह कभी भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं कर सकते। उज्जवल, कुछ तथा कथित बुद्धिजीवियों का मानना है कि ये वैक्सीन हमारे डीएनए को प्रभावित करता है, यानी कि हमारे डीएनए की वास्तविक संरचना की हेराफेरी कर सकता है। यह थोड़े कम पढ़े लिखे लोगों पर जबरदस्ती थोपे गए अफवाहों में से एक है, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन हमारे डीएनए को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करते या उनके साथ इंटरैक्ट नहीं करते। और वैसे भी हमारा शरीर केवल जरूरत की चीजों को कंज्यूम कर बाकी सारे अपशिष्ट पदार्थों को नेग्लेक्ट कर देता है।
ठीक यही प्रक्रिया कोविड वैक्सीन के साथ भी दोहराई जाती है। हमारा शरीर वैक्सीन से प्रतिरक्षा प्रणाली डेवलप करके इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को त्याग देता है। यूं भी अगर अगली गलतफहमी की बात करें तो कई बार यह प्रश्न उठा है कि क्या कोविड का वैक्सीन लेने के बाद भी मुझे कोविड हो सकता है? ये तो साफ बात है कि कोविड-19 के किसी भी वैक्सीन में कोविड-19 फैलाने वाला जीवित वायरस उपस्थित नहीं है। इसलिए कोविड-19 के वैक्सीन की वजह से आप कभी भी कोविड-19 से पीड़ित नहीं हो सकते हैं। और मॉडर्न वैक्सीन एक आरएनए वैक्सीन है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करने के लिए वायरस के आनुवांशिक कोड के हिस्से को इंजेक्ट करती है। एक ट्रायल में पाया गया कि मॉडर्न वैक्सीन गंभीर कोविड से करीब 95% तक सुरक्षा देती है। यानी कि कोई भी वैक्सीन लेने से संक्रमण का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है और वैक्सीन से काफी हद तक संक्रमण और उसके गंभीर असर से बचाव भी हो जाता है। अब तक के रिसर्च से ये जाहिर होता है कि वैक्सीन लेने के बाद संक्रमण की चपेट में आए लोगों में संक्रमण अधिकांश मामलों में गंभीर साबित नहीं हुआ। बिल्कुल यूबी, वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को सिखाता है कि किस तरह कोविड-19 वायरस को पहचानें और उससे लड़ें। इसी वजह से कभी कभी हमें बुखार जैसे सामान्य लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इससे घबराने की बात नहीं है क्योंकि यह संकेत है कि वैक्सीन हमारे अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित कर रहा है। उज्जवल, कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आना भी स्वाभाविक है कि क्या मैं वैक्सीन की दूसरी डोज किसी अन्य राज्य या जिले में लगवा सकता हूँ? हाँ, आप किसी भी राज्य, जिले या शहर में वैक्सीन लगवा सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप उन्हीं केंद्रों पर वैक्सीन लगवा पाएंगे जहां वो वाली वैक्सीन लग रही है जो आपने पहली डोज के दौरान लगवाई थी। उज्जवल, क्या वैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट पर असर करेगी? डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ही जुड़ा है। ज्यादातर लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता है। कुछ का मानना है कि नया डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना वैक्सीन पर भी भारी पड़ सकता है। हालांकि कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल के मुताबिक कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को अभी स्टडी किया जाना बाकी है और अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक डाटा मौजूद नहीं है जो साबित कर सकता हो कि नए वेरिएंट वैक्सीन के असर को कम कर देते हैं। हाँ उज्जवल, पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि डेल्टा वेरिएंट में बदलाव होने से तथाकथित डेल्टा प्लस वेरिएंट बना है और क्योंकि ये एक नया वेरिएंट है, इसे लेकर वैज्ञानिक जानकारी अभी शुरुआती दौर में ही है। अभी ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि डेल्टा वेरिएंट का ये रूप ज्यादा संक्रामक है या ज्यादा बीमार करता है या वैक्सीन की प्रभावकारिता पर कोई बुरा असर डालता है। अभी हमें और जानकारी सामने आने का इंतजार करना चाहिए। हमें इन पहलुओं को व्यवस्थित रूप से अध्ययन होने का इंतजार करना चाहिए। यूबी, तो हम कह सकते हैं कि फिलहाल सरकार की ओर से डेल्टा प्लस के वैक्सीन पर प्रभाव को लेकर पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा गया है और रिसर्च अभी जारी है। हालांकि आम दिशा निर्देशों में वैक्सीन के दोनों डोज के साथ साथ प्रिकॉशन डोज लेने की भी सलाह दी गई है। इसलिए श्रोताओं से मेरा आग्रह है कि आप किसी भी अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अपने और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा की खातिर वैक्सीन जरूर लगवाएं। और मैं श्रोताओं को बता दूं कि मिथकों और अफवाहों से संबंधित प्रश्नों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं JLNMCH भागलपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कुमार गौरव। नमस्कार डॉक्टर साहब। रेडियो एक्टिव 90.4 FM परिवार के समस्त सदस्यों की तरफ से हमारा अभिवादन स्वीकार करें। धन्यवाद। और रेडियो एक्टिव और उनके सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए कि क्या कोविड-19 वैक्सीन फर्टिलिटी को भी प्रभावित करता है? नहीं, फर्टिलिटी यानी माँ बाप बनने की क्षमता, कोविड वैक्सीन या किसी भी वैक्सीन का फर्टिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव पड़ने के कोई सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। यदि आप गर्भवती हैं या गर्भवती होना चाहते हैं तो भी आपको वैक्सीन अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिला में कोविड ज्यादा घातक हो सकता है और बच्चे के जन्म के बाद बच्चा स्तनपान के जरिए कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी पा सकेगा जो बच्ची की भी रक्षा करेगा। डॉक्टर साहब, एक बात जो लोगों के दिमाग में हमेशा रहती है कि अगर कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव था
और अब उसने इलाज करवा लिया है और वह अभी ठीक है, तो उसे कोविड-19 का वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं? हाँ, यूँ तो कोविड इन्फेक्शन होना ही नेचुरल वैक्सीनेशन है, पर उसके बाद भी वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। यह आपके प्रतिरोधक क्षमता को शक्ति प्रदान करेगा, बूस्टर का काम करेगा। पर यदि आप कोविड से ग्रस्त हैं तो सिम्टम खत्म होने के 14 दिन बाद ही वैक्सीनेशन करवाएं। और दूसरी बात कि क्या यह अफवाह सच है कि कोविड-19 वैक्सीन से महिलाओं के मासिक धर्म चक्र में बदलाव हो सकते हैं, या वैक्सीन लेने के उपरांत अगर मासिक धर्म चक्र समयानुसार ना हो तो क्या समझा जाए? अधिकांश महिलाओं के मासिक धर्म में कोई अंतर नहीं पड़ता है, पर कुछ महिलाओं के साइकिल में 1 से 2 दिन का अंतर आ सकता है, जिसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। ये दिक्कत स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है एवं कई और कारण भी हैं। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं के मन में यह विचार भी आता होगा कि वैक्सीन बनता कैसे है और इसे ओके कौन करता है? वैक्सीन बनने में सालों लगते हैं और पहले इसका ट्रायल होता है। प्री क्लिनिकल ट्रायल जानवरों पर किया जाता है, क्लिनिकल ट्रायल आदमी पर किया जाता है, फिर सारे डाटा का एनालिसिस होता है कि ये कामगर है या नहीं है, इससे कोई खतरनाक साइड इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सब देखने के बाद ही दवा या वैक्सीन को नियंत्रित करने वाली संस्था, जैसे अमेरिका में FDA है, इंडिया में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये परमिशन देती है। और उसके बाद भी यह उस पर कड़ी नज़र रखती है कि कोई दिक्कत बाद में भी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उसको तुरंत बंद कर दिया जाता है। लोगों की चिंता कोविड के केस में ये रहती थी कि इतनी जल्दी ये वैक्सीन कैसे बन गया। तो जल्दी का कारण यह है कि जो ट्रायल होता है इनकी प्रक्रियाओं में कागजी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है और उसमें काफ़ी समय लगता है। तो कोविड के केस में कागजी प्रक्रियाओं को बहुत जल्दी किया गया था और छोटी छोटी बातों को बाईपास किया गया था। इसके बाद टेम्प्रोरी अप्रूवल दिया गया था। टेम्प्रोरी अप्रूवल के बाद अब काफ़ी समय हो चुका है, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। और टेम्प्रोरी अप्रूवल देने के पहले भी सभी खतरनाक बिंदुओं को ध्यान में रख के ही वो अप्रूवल दिया गया था। और हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके दिमाग में कोविड के वैक्सीन से संबंधित मिथक, अफवाहें और गलत फहमियां कुछ इस तरह से जकड़ चुकी है कि वे वैक्सीन लेना तो दूर, इसके बारे में बातचीत भी सुनना पसंद नहीं करते। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत से मिथक कोविड वैक्सीनेशन से जुटे हुए हैं जो सभी लगभग बेबुनियाद हैं, जैसे कि कोविड वैक्सीन फ़ायदा नहीं करता है, या वैक्सीन से ही कोविड हो जाता है, या वैक्सीन के चलते लोगों की प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है, या ये वैक्सीन एक बहुत बड़ी साजिश है। ये सभी बातें बेबुनियाद है। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि वैक्सीन से रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक बात, सबसे विश्वास करने योग्य बात आप किसी वैज्ञानिक से, WHO की साइट से, यूनिसेफ की साइट से, हेल्थ मिनिस्ट्री के साइट से लें। आप अड़ोस पड़ोस हर व्यक्ति के बात को सुन के निर्णय लेंगे तो आप ऐसे मिथक को सही मानने लगेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपने वैक्सीनेशन कराया हो और उस समय आपको कोविड इन्फेक्शन भी हो चुका हो, तो 4 दिन बाद अगर आपको कोविड हो जाएगा तो आप ये सोचेंगे कि मुझे वैक्सीन से हो गया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये वैक्सीन, इस वैक्सीन में वायरस नहीं होता है, इसलिए वैक्सीन के चलते आपको हो जाए कोविड, इसकी कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा वैक्सीन देने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है, सुई दिया जाता है, वो अपने आप में एक इंजरी है। सुई चुभने के चलते वहाँ पे दर्द, हल्का सूजन हो सकता है, हल्का फीवर आ सकता है। वैक्सीन के किसी पार्ट के चलते आपको फॉरेन बॉडी रिएक्शन हो सकता है, उसके चलते भी आपको हल्का फीवर आ सकता है। तो ये फीवर आने का मतलब ये नहीं है कि आपको वैक्सीन देने के बाद कोविड हो गया, वो दूसरे कारणों से है। इसलिए मेरा कहना है कि मिथक पर विश्वास नहीं करना है। काफ़ी ज़्यादा अब हम लोग जान चुके हैं, डाटा आ चुका है, वैक्सीन प्रभावी है और इसको अवश्य लें। रेडियो एक्टिव 90.4 FM के स्टूडियो में पहुंचकर हमें और हमारे श्रोताओं को कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित अफवाहों से मुक्त कराने के लिए डॉक्टर कुमार गौरव का तहे दिल से शुक्रिया। इस एपिसोड में हमने बातें की कोविड-19 से संबंधित मिथकों और अफवाहों पर। इस बातचीत में हमारे साथ डॉक्टर कुमार गौरव मौजूद थे, जो JLNMCH भागलपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। कोविड-19 से जुड़ी परेशानियां
और माओं को इस दौरान बरतने वाली सारी सावधानियां। इन सब के बारे में जानने के लिए सुने हमारी एक नई रेडियो श्रृंखला स्वास्थ्य संकल्प। हम चर्चा करेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और कोविड से आए हर बदलाव के बारे में और जानेंगे उसका समाधान। 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर पर यूनिसेफ और CRA के सहयोग से प्रसारित इस श्रृंखला को आप सुन सकते हैं हर मंगलवार सुबह 11 बजे और आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे। स्वास्थ्य संकल्प, बेहतर जीवन का एक बेहतर विकल्प। रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर हर मंगलवार प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का यह 6वां एपिसोड था। अगले मंगलवार ठीक इसी वक्त यानी सुबह 11 बजे हम आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे स्वास्थ्य संकल्प सीरीज के 7वें एपिसोड के साथ, जिसमें हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के हर घर दस्तक कैंपेन के बारे में। अगर आप हमारे जीवंत प्रसारण के साथ कहीं भी कभी भी जुड़ना चाहते हैं तो रेडियो एक्टिव 90.4 FM के ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा आप हमारे सारे एपिसोड्स को फिर से सुन सकते हैं बुधवार और गुरुवार शाम 5 बजे रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर। और अगर आप चाहें तो कभी भी कहीं भी हमारे सारे एपिसोड्स को हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर पर सुन सकते हैं। तो आज के लिए हमें यानी आरजे उज्जवल एंड आरजे यूबी को दीजिए इजाजत और हम मिलेंगे अगले मंगलवार एक नए एपिसोड के साथ। सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM। इट्स योर वॉइस। टीका जो लगे माथे पे तो मिलता है ऊपर वाले का प्रसाद। जो लग जाए टीका अबीर का तो हो जाता है त्योहार। जो लगवाएंगे हम कोविड का टीका तो जीवन का रंग नहीं पड़ेगा फीका। स्वस्थ जीवन जीने का यही है सलीका। साबुन पानी से धोकर हाथ, चढ़ा लो नाक और मुंह पर मास्क, 2 गज की दूरी कर लो सबके संग। वैक्सीन जरूर लगवाएं और बिल्कुल ना घबराएं। भारत का टीकाकरण ये ही जान बचाएगा, ये संकट दूर भगाएगा। मिलकर विश्व बचाएं सबकी जिम्मेदारी, ये संकट दूर भगाएं जन जन भागीदारी। टीकाकरण से ही मात खाएगी ये महामारी। है विराट है विशाल भारत का संदेश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। अफवाहों और भ्रांतियों से बचना है विशेष, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। प्रजा धन्य है कुशल मार्गदर्शन, राज्य राज्य टीकाकरण से गतिमान है ये निराकरण। सबका साथ सबका प्रयास है सबका यही उद्देश्य, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से।
जीवन, नदियों ने सींचा तन मन, क्षिति पावक हे नील गगन, कण कण वायु प्राण सृजन। जन जन का कर्तव्य स्वस्थ हो सारा भारत देश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। अफवाहों और भ्रांतियों से बचना है विशेष, टीके से बचा है